आज है 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 4 अक्टूबर तक होगा एमएसपी पर धान, ज्वार व बाजरा उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 4 अक्टूबर तक पंजीयन होगा। पंजीकृत किसानों को पंजीयन कराने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग एसएमएस भेजेगा, जिससे समय रहते पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। जबलपुर नगर निगम में विभिन्न पदों पर 116 दिव्यांगजनों की होगी शीघ्र भर्ती। जबलपुर के रहवासी बहुत जल्द ही एक स्थान पर विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इंदौर की तर्ज पर भंवरताल पार्क स्थित कल्चरल स्ट्रीट में 56 भोग मार्केट का निर्माण कराया जाएगा। वहीं नगर निगम में 116 पदों पर दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने उक्त कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के बढ़ेंगे भत्ते। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को दिया जाने वाला गृह भाड़ा परिवहन मंत्रालय भत्ते में वृद्धि जल्द होगी। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की तैयारी है। शिवराज सरकार में वित्त सचिव अजीत कुमार ने इसको लेकर रिपोर्ट दी थी, जिस पर अब ये निर्णय लेने की तैयारी है। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। कुम्हेड़ी आईएसबीटी से चलेंगी सबसे ज्यादा बसेज। 80,000 यात्री प्रतिदिन कर सकेंगे सफर। शहर के अंदर से संचालित होने वाली बसेस को बाहर से संचालित करने के लिए आईएसबीटी की योजना बनी थी। नायदा मुंडला आईएसबीटी बनने के बाद बसों का संचालन शुरू हो गया था। वहीं कुम्हेड़ी आईएसबीटी का निर्माण कार्य जारी है। दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बस स्टैंड से सर्वाधिक बसेस का संचालन होगा। आईएसबीटी पर बने वातानुकूलित टर्मिनल से 80,000 यात्री प्रतिदिन सफर कर सकेंगे। इंदौर निवासियों के लिए अच्छी खबर, बहुत जल्दी जन्म मृत्यु पंजीयन जोन कार्यालयों पर भी होने लगेगा। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ नगर निगम मुख्यालय पर उपलब्ध है। इस वजह से पंजीयन करवाने के लिए आने वालों की भीड़ लगी रहती है। मुख्यालय पर भी सिर्फ एक ही आईडी है, यानी पूरे शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु के पंजीयन एक ही कंप्यूटर के भरोसे हैं। 3 राज्यों के 17 जिलों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए हैं। 7 दशक बाद देश की धरती पर फिर से चीते दौड़ रहे हैं। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जंगलों को शामिल कर सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी को 1.5 करोड़ में से 50 लाख का लक्ष्य पूरा। वीडी शर्मा बोले, सदस्यता अभियान में बनाएंगे रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख से अधिक सदस्य का आंकड़ा पार कर लिया। मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 50 लाख का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सदस्यता का इतिहास बनाएंगे और अभियान हमारे लक्ष्यों से भी आगे जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश भर में निकाली किसान न्याय यात्रा। सभी बड़े नेता अलग अलग शहरों में हुए शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाली। ये खास बात रही। खास बात ये थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस यात्रा में अलग अलग जिलों में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एक्स सीएम दिग्विजय सिंह इंदौर में यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भोपाल के डीआईजी बंगला इलाके में 1 महीने तक रहेगा डायवर्जन। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के तहत डीआईजी बंगला के पास भोपाल मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरिफ नगर से डीआईजी बंगला चौराहे की ओर जाने वाले यातायात मार्ग को डायवर्ट करने की आवश्यकता है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के 30 डेप्यूटी कलेक्टर सीख रहे कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स। 9 पुलिस अधिकारी बनेंगे साइबर कमांडो। मध्य प्रदेश के 30 से अधिक डेप्यूटी कलेक्टर एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए। इस ट्रेनिंग सेशन को आरसीवीपी नरहोना एकेडमी ने अधिकारियों को बातचीत और लोगों के मैनेजमेंट स्किल्स से परिचित कराने के लिए आयोजित किया। बातचीत और जन प्रबंधन स्किल डेप्यूटी कलेक्टर्स के लिए उनकी रोजाना की जिम्मेदारियों और स्पेशल प्रोजेक्ट दोनों में महत्वपूर्ण है।
एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य के विरुद्ध सुनवाई आज। हाईकोर्ट में आज शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक अपमानना प्रकरण की सुनवाई होगी। पूर्व में इन तीनों के विरुद्ध एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के द्वारा जारी जमानती वारंट किया गया था, जिसे चुनौती देते हुए शिवराज सिंह व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर 3 प्रणालियां सक्रिय। जबलपुर, इंदौर सहित 16 जिलों में होगी भारी बारिश। किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न रहने से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगभग थम गया। धूप निकलने से अब दिन का तापमान बढ़ने लगा। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में बनी 3 मौसम प्रणालियों के कारण कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शनिवार को जबलपुर, इंदौर संभाग में कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में विपणन संघ के गोदामों में खराब हो रहा अनाज अब प्रदेश के बाहर भी बेचेगी सरकार। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदामों में खराब हो रहे अनाज का विक्रय अब प्रदेश के बाहर गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जा सकेगा। मार्केट प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों का क्रय कर उन्हें अपने गोदामों में रखता है। लंबे समय तक अनाज गोदामों में रखे रहने पर वो खराब हो जाता है। मार्केट अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था जिनके पास मध्य प्रदेश के अंदर मंडी समिति में लाइसेंस है। नौरादेही टाइगर रिजर्व से आज गांव के 783 परिवार किए जाएंगे विस्थापित। मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व के आज गांव के 783 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने 117 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। कैंपा फंड की ये राशि विस्थापन में व्यय की जाएगी। नवीन सत्र के लिए जेयू ने शुरू की छात्रों की नामांकन प्रक्रिया। जिवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नवीन सत्र 2024-25 में प्रवेशित छात्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में नामांकन करवाने के लिए प्रदेश के छात्रों को 100 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के बाहर के छात्रों को 200 रुपए का शुल्क देना होगा। छात्रों की ऑनलाइन शिकायत लेने में जेयू फेल यूजीसी तक पहुंच रही। जिवाजी विश्वविद्यालय के छात्र को अगर रैगिंग या प्रताड़ना की कोई भी शिकायत करनी हो तो उन्हें एंटी रैगिंग कमेटी के पास आवेदन लेकर जाना पड़ता है। अगर अधिकारी नहीं मिले या उनका फोन ना उठे तो बार बार चक्कर भी लगाना पड़ता है। जेयू के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे छात्र अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सके। A++ विश्वविद्यालय के छात्र अभी तक अपनी शिकायत कागज पर लिखकर जेयू में यहां से वहां घूमते रहते हैं। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश मैच के लिए जबरदस्त क्रेज। पहले ही दिन बुक हुई 99% टिकट। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। शुक्रवार सुबह 10 बजे ऑनलाइन टिकट विंडो खुलते ही 50% टिकट बिक गए। रात तक बुकिंग ग्राफ में 99% स्टेडियम ग्रे हो गया। खरपतवार नाशक केमिकल से 35 बीघा की सोयाबीन नष्ट। किसान की शिकायत पर टीम सैंपलिंग करने पहुंची। सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई छिड़कने से किसान की लगभग 35 बीघा की फसल नष्ट हो गई, जिसकी शिकायत पर कृषि विभाग के सहायक संचालक सहित 5 अधिकारियों की टीम संबंधित दुकान पर सैंपलिंग की कार्रवाई करने के लिए पहुंची। मुरैना में तेंदुए की दहशत। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेंदुए ने कहर बरपा रखा है। वन रक्षक की ओर से कहा गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, कोई बाहर ना निकले। आपको तेंदुए ने मारा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपने तेंदुए को मार दिया तो आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए जाने पर विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना की। इस पर अब पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। 3 राज्यों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र।
भारत में चीतों को रिलोकेट करने को 17 सितंबर को 2 साल पूरे हो गए। अब चीता संरक्षण प्रोजेक्ट में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल अब तीनों राज्यों मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से लेकर राजस्थान और यूपी के 17 जिलों के जंगलों को मिलाकर सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र तैयार किया जाएगा। इसको 5 साल के अंदर तैयार करने की योजना है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, धारा 302 और 299 के तहत मामला दर्ज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान का मामला पुलिस तक पहुंच गया। सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। लाडली बहनों को एक और सौगात, मालामाल बना देगी सीएम मोहन यादव की ये योजना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में महिलाओं को कई लाभ दिए जा रहे हैं। योजना की पात्र महिलाओं को राज्य सरकार हर माह 1250 रुपए उनके बैंक खातों में भेजती है। लाडली बहनों को पक्के मकान देने के लिए लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई, जिसमें सरकार महिलाओं को मकान बनाने के लिए पैसे देगी। लाडली बहनों को महज 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। अब उन्हें एक और सौगात मिल रही है। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम मोहन यादव ने एक और योजना बनाई। भारत में आईफोन 16 के लिए मारामारी, सेल शुरू होते ही स्टोर के बाहर लंबी कतार। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की बिक्री भारत में शुरू हो गई। लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सेल शुरू होते ही मुंबई में एप्पल के स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग आधी रात से ही स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्टोर के पास लगी लाइन में खड़े होने के लिए लोग भागते नजर आए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।